दोस्तों, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बारे में अजीब बात कर दी है और पाकिस्तान को उसको कंडेम करना पड़ गया। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाकिस्तानी जो मर्सनरीज हैं वो जाके वहाँ पे लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब नोबडी एवर थॉट। अब मैंने ये तो सुना था, ये तो मैंने बिल्कुल सुना था, अगर आपको याद हो कि जो कुछ कुछ ऐसे इंडियंस जो कि रशिया में फंस गए थे, अगर आपको याद हो, आपने सुना था ना कि कुछ ऐसे इंडियंस जो रशिया में फंस गए थे, और वो क्या था कि वो लोग ट्रैवल कर रहे थे कहीं और, दे वर ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, अगर आपको याद हो। पाकिस्तान ने यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज तक यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया गया। ऐसे दावों की तस्दीक नहीं हो सकती, कोई काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ यूक्रेन से उठाएगी, इस हवाले से वजाहत भी तलब की जाएगी। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात सामने आए थे, जिसे दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत भी फराहम नहीं किए हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक। और साथ ही बताएं कि पाकिस्तान को यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी और साथ ही पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। ये भी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था। पाकिस्तान UN के असूलों के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी पर यकीन रखता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात का तो आपको इल्म है ही कि 2022 की 24 फरवरी को रूस ने अचानक यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था और वो दिन, आज का दिन तकरीबन 3.25 साल हो चुके हैं। जंग जारी है और वैसे इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। जो वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो ईस्टर्न ब्लॉक है, कम्युनिस्ट चीन है या नॉर्थ कोरिया है, वो जो है रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जो है वो गैर जानिबदार है, जंग के खिलाफ है। अब इस सिलसिले में एक अजीब बात सुनने में आई है। उसमें यूक्रेन का जो सदर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उसने कहा है कि रूस की फ़ौजों के साथ मिलकर पाकिस्तान की फ़ौजें हमारे साथ लड़ाई कर रही है। ये एक अजीब बात हो गई, इसलिए भी कि एक तो पाकिस्तान ज़्यादातर वेस्टर्न ब्लॉक के नज़दीक रहा है, अमेरिका का पिट्ठू रहा है। ये अलग बात है, चीन के साथ उसकी दोस्ती है और चीन से भी पैसे लेता रहता है। हथियार तो खैर तकरीबन मुकम्मल उसके पास चीन का ही माल है, लेकिन फिर भी वो रूस के साथ कभी उसकी इतनी गहराई नहीं रही कि रूस की फ़ौजों के साथ पाकिस्तानी लोग जाकर लड़े। अब ये यूक्रेन का सदर कह रहा है। अच्छा, उसने ये सिर्फ ऐसा नहीं कहा, उसने कहा पाकिस्तानी लड़ रहे हैं और कुछ और ममालिक जैसे चीन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं, वो भी हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का नाम जब उसने लिया तो दिमाग में एक खटका हुआ। इसकी वजह है
जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली वेस्टर्न ब्लॉक के साथ रहा है, किसी ज़माने में सीटो सेंटो का मेंबर हुआ करता था और आज भी वो अमेरिका के साथ ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन दूसरी ख़ास बात जो है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पिछले 2 साल के अंदर मैंने कई प्रोग्राम में बताया है कि यूक्रेन को गोला बारूद पाकिस्तान फराहम कर रहा है। मैंने कई प्रोग्राम किए, बताया था कि किस तरह इंग्लैंड के थ्रू पाकिस्तान जो है गोला बारूद अपना बनाया हुआ, ज़ाहिर है जंग में माल की खपत तो होती रहती है, नए हथियार चाहिए होती हैं, नई रसद चाहिए, नया गोला बारूद चाहिए। तो यूक्रेन पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदता रहा है। पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है, इसलिए अगर वो यूक्रेन की साइड लेना चाहता है, यूक्रेन को जो है हथियार या गोला बारूद फराहम करना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी है, वो कर सकता है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है कि आप गोला बारूद तो दो यूक्रेन को और लड़ो जाके रूस की तरफ से, यानी बैक वक्त आप दोनों बाजू गेम खेल रहे हैं। ये तो मुनाफकत की हद ही हो गई है। मालूम है हमें पाकिस्तानी जो हैं पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। वो जैसे CIA का एक डायरेक्टर था, वो कहते हुए मुझे कुछ बुरा लग रहा है, लेकिन उसने एक बात कहा था कि पाकिस्तानी लोग जो हैं $10,000 के लिए अपनी माँ भी बेच सकते हैं। हकीकत में गलत कहा था उसने, लेकिन कोई आदमी इतना गिर जाए कि बैक वक्त दोनों साइड से जो है जंग करता रहा, हिंदुस्तान किसी की साइड नहीं लेता, ये दुरुस्त है। भाई हम जंग के खिलाफ हैं, इसीलिए न हम तो रूस को सपोर्ट करते हैं और न यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, हम जंग बंदी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान दोनों तरफ से गेम खेल रहा है और इतना तो मालूम है पाकिस्तान कंगाल हो गया, उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए, लेकिन इतना नहीं किसी को भी गिरना चाहिए, ये अलग बात है। अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो मर्सिनरी का काम है ना, पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। इस वक्त भी सऊदी अरेबिया की फ़ौज में कई पाकिस्तानी हैं। खुद पाकिस्तान का राहिल शरीफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करता था 2015 में, वो उधर नौकरी करता है सऊदी अरेबिया की फ़ौज में। और 1970 में जब फ़लस्तीनियों ने उर्दून का शाह हुसैन था उस वक़्त, उसकी हुकूमत को हिला दिया था, तो पाकिस्तान के जनरल यह्या खान ने अपनी फ़ौज भेजी थी। उस वक़्त ब्रिगेडियर था जनरल, अभी उसको उस वक़्त तो ब्रिगेडियर था ज़ियाउल-हक ने उधर जाके 25,000 फ़लस्तीनियों का खून किया था पैसे के लिए। सब कुछ पैसे के लिए करते हैं पाकिस्तानी। 1979 में तालिबान बनाए, अफ़गानिस्तान में लड़े पैसे के लिए, लेकिन ये तो मुनाफकत की हद हो गई। अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी यूट्यूब वाले या पाकिस्तानी चैनल वाले वो तो इस बात की तरदीद करेंगे, खंडन करेंगे कि नहीं नहीं हमारा तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की को क्या पड़ी है झूठ बोलने की, आप खुद सोचिए और ये पाकिस्तानी चैनल और यूट्यूबर्स को भी सुनिए। मुझे ये ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, इनकी गलत प्लानिंग है, और ये सारा टाइम अब देखें, अगर ऐसी कोई बात होती तो अमेरिकन सबसे पहले बोलते। हमने अच्छा मज़े की बात देखें, नॉर्थ कोरिया का तो प्रूवन है कि नॉर्थ कोरियंस वहाँ पे गए हैं, नॉर्थ कोरियंस तो पकड़े गए हैं, नॉर्थ कोरियंस तो मारे हैं उन्होंने, जो यूक्रेनियंस ने, उसका उन्होंने नाम ही नहीं लिया। वो कह रहे हैं वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। ये भी पता नहीं इन्होंने रात को क्या पी के कोई कमेंट्री जारी कर दी। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया। इसाक डार ने ये कहा कि हम ये पाकिस्तानी नेशनल जो हैं दे आर बीइंग इन्वॉल्व इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल एक अनफाउंडेड किस्म की एक चीज़ है, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है नोबडी कैन इवन एक्सपेक्ट दिस,
ये बेसलेस है, अनफाउंडेड है कि पाकिस्तानी नेशनल्स का वहाँ इन्वॉल्व होना। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान तो यूक्रेन को असला बेचता रहा है। हमने तो, मेरे ख्याल है कि 2 साल पहले शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई $1 बिलियन का यूक्रेन को असला बेचा हुआ है थ्रू अमेरिकन कंपनीज को। नाराजगी तो रशिया की पाकिस्तान से होनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।